ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। सीक्रेट अरबपति पति एपिसोड 61। अनन्या को मौत का सच कैसे पता था? अनन्या की बात सुनकर आरव बिल्कुल शांत हो गया। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें मेरे पिता की मौत की पूरी सच्चाई पहले से पता थी? अनन्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। हाँ, आरव ने कुछ पल उसे देखा, फिर पूछा, कब से? अनन्या ने जवाब दिया, जिस दिन हमारी शादी हुई थी उसी दिन। कबीर भी हैरान रह गया। तुमने ये बात हमसे छिपाए? अनन्या ने कहा, मुझे मजबूर किया गया था। आरव ने पूछा, किसने? अनन्या ने देवेंद्र की स्क्रीन की तरफ देखा। उसने। देवेंद्र हंसने लगा। आखिर सच सामने आ ही गया। आरव ने गुस्से में कहा, तुमने अनन्या को धमकाया था। देवेंद्र ने जवाब दिया, मैंने सिर्फ उसे एक विकल्प दिया था, या तो वह चुप रहती या उसके पिता की मौत का सच हमेशा के लिए दफन हो जाता। आरव ने पूछा, मेरे पिता को किसने मारा? देवेंद्र कुछ नहीं बोला। अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे पिता को किसी ने गोली नहीं मारी थी। आरव ने हैरानी से पूछा, फिर? उन्हें जहर दिया गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर ने कहा, लेकिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट में तो हार्ट अटैक लिखा था। अनन्या ने सिर हिलाया, वही तो झूठ था। आरव की आंखों में गुस्सा भर गया। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? अनन्या ने अपनी डायरी खोली। क्योंकि मेरे पिता ने मरने से पहले मुझे एक रिकॉर्डिंग दी थी। उसने डायरी के अंदर छिपा छोटा मेमोरी कार्ड निकाला। आरव ने उसे कंप्यूटर में लगाया। स्क्रीन पर एक वीडियो चला। वीडियो में आरव के पिता दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, अगर यह रिकॉर्डिंग आरव देख रहा है तो समझो मेरे खिलाफ साजिश करने वाले लोग जीतने के करीब हैं। आरव की आंखें नम हो गईं। वीडियो में उसके पिता आगे बोले, जिस आदमी पर सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने मुझे धोखा दिया। आरव ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। फिर वीडियो में एक नाम दिखाई दिया, देवेंद्र मल्होत्रा। आरव ने गुस्से में कहा, देवेंद्र? स्क्रीन पर उसके पिता बोले, लेकिन देवेंद्र अकेला नहीं है, उसके साथ मेरे अपने घर का एक इंसान भी है। वीडियो अचानक रुक गया। आरव ने कहा, कौन? अनन्या ने स्क्रीन पर एक फाइल खोली। उसमें कई नाम थे। सबसे ऊपर लिखा था, मुख्य सहयोगी कबीर। आरव ने धीरे धीरे कबीर की तरफ देखा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कबीर ने सिर झुका लिया। आरव ने पूछा, कबीर, ये क्या है? कबीर ने कुछ नहीं कहा। आरव ने गुस्से में कहा, बोलो। कबीर ने आखिरकार सिर उठाया। मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा, लेकिन हाँ, मैंने उनके खिलाफ काम किया था। आरव की आंखों में अविश्वास था। क्यों? कबीर की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मेरे परिवार को देवेंद्र ने धमकी दी थी। अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया होता तो मेरे छोटे भाई को मार दिया जाता। आरव कुछ बोल नहीं पाया। कबीर ने आगे कहा, लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि तुम्हारे पिता को जहर दिया गया है, मैंने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारे पास इसलिए रहा ताकि सही समय आने पर सब कुछ तुम्हें बता सकूं। आरव ने पूछा, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कबीर ने कहा, क्योंकि देवेंद्र हर समय तुम्हारी निगरानी कर रहा था। तभी स्क्रीन पर देवेंद्र का चेहरा फिर दिखाई दिया। वह मुस्कुरा रहा था। बहुत भावुक हो गए तुम लोग। लेकिन अभी एक सवाल बाकी है। आरव ने पूछा, क्या? देवेंद्र ने कहा, अगर तुम्हारे पिता को जहर दिया गया था तो जहर किसने दिया? आरव की नज़र अनन्या की तरफ गई। अनन्या अचानक घबरा गई। आरव, देवेंद्र ने कहा, जवाब तुम्हारे सामने खड़ा है। अनन्या। आरव चौंक गया। नहीं। देवेंद्र हंसा, तुम्हें क्या लगता है उसे तुम्हारे करीब क्यों लाया गया था? अनन्या रोते हुए बोली, आरव, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे तुम पर भरोसा है। देवेंद्र की मुस्कान गायब हो गई। तो फिर ये देखो। स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चला। वीडियो में एक छोटी उम्र की अनन्या एक कमरे में खड़ी थी। उसके सामने आरव के पिता थे और उनके हाथ में एक गिलास था। फिर वीडियो में आरव के पिता ने कहा, अनन्या, इसे संभाल कर रखना। अनन्या ने गिलास पकड़ लिया। वीडियो अचानक बंद हो गया। देवेंद्र ने कहा, अब बताओ आरव, क्या तुम्हें अभी भी उस पर भरोसा है? आरव ने स्क्रीन की तरफ देखा, फिर अनन्या की तरफ। अनन्या रो रही थी। आरव ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। हाँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। देवेंद्र चौंक गया। आरव ने कहा, क्योंकि तुमने वीडियो का आखिरी हिस्सा काट दिया है। देवेंद्र का चेहरा बदल गया। आरव ने आगे कहा, मेरे पिता ने उस गिलास में जहर नहीं दिया था। उन्होंने जहर का नमूना अनन्या को दिया था ताकि वह असली जहर की पहचान कर सके। देवेंद्र कुछ बोल नहीं पाया। तभी आरव की मां ने धीरे से कहा, आरव, अब तुम्हें आखिरी सच भी जानना होगा। आरव ने पूछा, क्या? उसकी मां ने कहा, तुम्हारे पिता को जहर देने वाला। वह कुछ पल रुकी, फिर बोली, देवेंद्र नहीं था, जहर देने वाला कोई और था। आरव ने पूछा, कौन? मां ने उसकी तरफ देखा और कहा,
तुम्हारे पिता की आखिरी रात। उनके कमरे में मैं अकेली थी। आरव की आंखें फैल गईं। आरव अपनी माँ को देखता रह गया। कमरे में इतनी खामोशी थी कि सबकी सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। आरव ने कांपती आवाज़ में पूछा, माँ, क्या आपने पापा को जहर दिया था? उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। नहीं आरव, मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा। आरव ने पूछा, तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि आखिरी रात आप उनके कमरे में अकेली थीं? माँ ने कहा, क्योंकि मैं उनके पास थी। लेकिन जब मैं कमरे से निकली तब तुम्हारे पिता जिंदा थे। कबीर ने तुरंत पूछा, फिर उनके साथ क्या हुआ? माँ ने कहा, मुझे नहीं पता। आरव ने गुस्से में कहा, लेकिन किसी ने तो उन्हें जहर दिया था। माँ ने सिर हिलाया, हाँ, और मुझे लगता है कि मुझे उस आदमी का नाम पता है। आरव ने पूछा, कौन? माँ ने जवाब देने से पहले देवेंद्र की स्क्रीन की तरफ देखा। तुम्हारे पिता की मौत वाली रात। देवेंद्र घर में नहीं था। देवेंद्र का चेहरा अचानक बदल गया। माँ ने कहा, लेकिन उसके साथ काम करने वाला एक आदमी घर के अंदर आया था। आरव ने पूछा, कौन? माँ ने कहा, तुम्हारे पिता का निजी डॉक्टर। कबीर चौंक गया, डॉक्टर अरमान? माँ ने सिर हिलाया, हाँ। आरव ने तुरंत कहा, लेकिन डॉक्टर अरमान तो पापा की मौत के बाद गायब हो गए थे। माँ ने कहा, क्योंकि उन्हें भी खत्म कर दिया गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने पूछा, किसने? माँ ने जवाब दिया, देवेंद्र ने। तभी स्क्रीन पर देवेंद्र हंसने लगा। बहुत पुरानी बातें याद कर रही हो? आरव ने गुस्से में कहा, सच बोलो। देवेंद्र ने कहा, तुम्हारे पिता की मौत का सच जानना चाहते हो तो अपने घर के तहखाने में जाओ। वहां तुम्हें डॉक्टर अरमान की आखिरी रिपोर्ट मिलेगी। स्क्रीन बंद हो गई। आरव ने तुरंत कहा, हमें घर जाना होगा। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरव, सावधान रहना। आरव ने उसकी तरफ देखा, इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद वे पुराने घर पहुंचे। आरव की माँ ने एक पुरानी दीवार की तरफ इशारा किया। यही था वो रास्ता। कबीर ने दीवार को ध्यान से देखा। उसे एक छोटी सी जगह दिखाई दी। उसने दबाया, क्लिक। दीवार का एक हिस्सा खुल गया। अंदर सीढ़ियां थीं। सब नीचे उतरने लगे। तहखाने में एक पुराना कमरा था। बीच में लकड़ी की मेज। उस पर एक फाइल रखी थी। आरव ने फाइल उठाई। उस पर लिखा था, डॉक्टर अरमान अंतिम बयान। आरव ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मैंने आरव के पिता को जहर नहीं दिया। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन अगली लाइन पढ़कर वह फिर चौंक गया। मैंने सिर्फ जहर की पहचान की थी। आगे लिखा था, जिस व्यक्ति ने जहर दिया वह परिवार का सदस्य था। आरव ने पन्ना पलटा। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक अक्षर था, एम। आरव ने कहा, ये एम किसका है? कबीर ने कहा, मल्होत्रा। अनन्या ने धीरे से कहा, या। सब उसकी तरफ देखने लगे। मेरी माँ। आरव की माँ ने तुरंत कहा, नहीं। अनन्या ने कहा, लेकिन मेरी माँ उस रात घर में थी। आरव ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी माँ अचानक चुप हो गई। आरव ने पूछा, माँ, क्या आप अनन्या की माँ को जानती थीं? माँ ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ, वो तुम्हारे पिता की सबसे करीबी दोस्त थीं। अनन्या की आंखें भर आईं। तो फिर उन्होंने मेरे पिता को क्यों? माँ ने कहा, उन्होंने नहीं किया। असल में, वह आगे बोलती तभी तहखाने की लाइट बंद हो गई। किसी ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। कबीर ने कहा, सब लोग पीछे हटो। अंधेरे में एक आवाज़ आई, बहुत देर हो चुकी है। आरव ने पूछा, कौन है? एक आदमी धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। उसके हाथ में पुरानी मेडिकल फाइल थी। आरव ने उसे देखते ही पहचान लिया। तुम? वह आदमी मुस्कुराया, हाँ, मैं डॉक्टर अरमान हूँ। आरव की आंखें फैल गईं। लेकिन सबने कहा था कि तुम मर चुके हो। डॉक्टर अरमान ने कहा, मेरी मौत की खबर भी झूठी थी, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे छिपा दिया था। आरव ने पूछा, तो असली कातिल कौन है? डॉक्टर अरमान ने सबकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, मैं नाम बता सकता हूँ। आरव ने कहा, तो बताओ। डॉक्टर अरमान ने कहा, तुम्हारे पिता को जहर देने वाला। वह कुछ पल रुका, फिर उसकी नज़र आरव की माँ पर गई। वही है। आरव की माँ की आंखों में आंसू आ गए। आरव पीछे हट गया। माँ। डॉक्टर अरमान ने कहा, लेकिन उसने अपने पति को मारने के लिए जहर नहीं दिया था। आरव ने हैरानी से पूछा, तो फिर? डॉक्टर अरमान ने जवाब दिया, उसने उन्हें बचाने के लिए जहर दिया था। सब स्तब्ध रह गए। आरव ने पूछा, जहर देकर कोई कैसे बच सकता है? डॉक्टर अरमान ने कहा, क्योंकि वह जहर नहीं था, वह एक ऐसी दवा थी जिसने तुम्हारे पिता की मौत का नाटक करने में मदद की। आरव की आंखें फैल गईं। मतलब? डॉक्टर अरमान ने सिर हिलाया, तुम्हारे पिता सच में मरे नहीं थे, उन्होंने अपनी मौत का नाटक किया था। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, तो पापा अभी जिंदा हैं? डॉक्टर अरमान ने कहा, हाँ। तभी पीछे से एक आवाज आई, अब सच छिपाना बंद करो अरमान। सबने पलटकर देखा। तहखाने के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। आरव ने उसे देखते ही पहचान लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके होंठों से सिर्फ एक शब्द निकला,
पापा। आरव अपने पिता को सामने देखकर पत्थर की तरह खड़ा रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पापा, उसके पिता ने धीरे से हाथ फैलाया। आरव दौड़कर उनसे लिपट गया। कई सालों का दर्द एक पल में आंसुओं में बह गया। आपने मुझे इतने साल अकेला क्यों छोड़ा? उसके पिता की आंखें भी नम थीं। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था बेटा, मैं तुम्हें बचा रहा था, आरव ने कहा, लेकिन मुझे लगा था कि आप मर चुके हैं। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे पता है, और यही मेरी योजना थी। कबीर ने पूछा, लेकिन सर, आपने अपनी मौत का नाटक क्यों किया? आरव के पिता ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि मेरे अपने लोग मेरे खिलाफ हो चुके थे। अगर मैं जिंदा रहता तो आरव भी सुरक्षित नहीं रहता। देवेंद्र की स्क्रीन अचानक फिर चालू हो गई। देवेंद्र ने गुस्से में कहा, तुम्हें इतने साल पहले मर जाना चाहिए था। आरव के पिता ने स्क्रीन की तरफ देखा। देवेंद्र, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। देवेंद्र हंसा, तुम्हें लगता है तुमने मेरी ताकत कभी समझी ही नहीं। आरव ने पूछा, आपने इसे इतने साल क्यों नहीं पकड़ा? पिता ने कहा, क्योंकि मुझे उसके पीछे छिपे असली आदमी तक पहुंचना था। आरव ने पूछा, असली आदमी कौन है? पिता कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, समीर। आरव चौंक गया। समीर? तभी पीछे से समीर की आवाज आई। हाँ, सबने पलट कर देखा। समीर वहीं खड़ा था। आरव ने कहा, तो आप दोनों पहले से साथ थे? समीर ने जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारे पिता का दुश्मन नहीं था, मैं उनका साथी था। आरव ने हैरानी से पूछा, तो आपने मेरे साथ इतने झूठ क्यों बोले? समीर ने कहा, क्योंकि अगर तुम्हें असली योजना पता होती तो देवेंद्र तक बात पहुंच जाती। आरव के पिता ने कहा, समीर ने पिछले कई साल मेरी मदद की, उसने तुम्हें भी कई बार बचाया। आरव ने चुपचाप समीर की तरफ देखा। अब उसे पिछली सारी घटनाएं समझ आने लगी थीं। शैडो की चेतावनी, कबीर की सुरक्षा, उसकी मां का अचानक सामने आना, और अनन्या की रहस्यमयी पहचान। आरव ने पूछा, लेकिन प्रोजेक्ट A17 आखिर है क्या? उसके पिता ने कहा, यह सिर्फ कोई बिजनेस प्रोजेक्ट नहीं था, ये उन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की योजना थी जिन्होंने हमारी कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश की। अनन्या ने पूछा, और मेरा इसमें क्या काम था? आरव के पिता ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे पिता ने मरने से पहले मुझसे तुम्हारी सुरक्षा का वादा लिया था। अनन्या की आंखें भर आईं। तो मेरे पिता, तुम्हारे पिता ने आखिरी समय तक तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन देवेंद्र के लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया। अनन्या रोने लगी। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब तुम अकेली नहीं हो। तभी आरव के पिता ने एक छोटी सी चिप निकाली। इसमें पूरी सच्चाई है, देवेंद्र के सारे खाते, सारे सबूत, और उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परिवार को धोखा दिया। आरव ने चिप ले ली, लेकिन तभी डॉक्टर अरमान ने अचानक कहा, एक मिनट। सबने उसकी तरफ देखा। इस चिप में एक नाम ऐसा भी है जिसे देखकर आप सब हैरान हो जाएंगे। आरव ने पूछा, किसका नाम? डॉक्टर अरमान ने जवाब दिया, आरव की माँ का। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। आरव, मैंने तुमसे बहुत कुछ छिपाया है। आरव ने कहा, अब कोई झूठ नहीं। माँ ने सिर झुका लिया। तुम्हारे पिता की नकली मौत की योजना मैंने बनाई थी। आरव चौंक गया। क्या? हाँ, मैंने ही डॉक्टर अरमान को दवा तैयार करने को कहा था, और मैंने ही तुम्हारे पिता को दुनिया की नज़रों से गायब किया। आरव ने पूछा, क्यों? माँ ने कहा, क्योंकि उस समय मुझे पता चला था कि देवेंद्र सिर्फ कंपनी पर कब्जा नहीं करना चाहता, वह तुम्हें भी खत्म करना चाहता था। आरव की मुठियां भींच गईं। अब वो कहाँ है? उसके पिता ने कहा, वह भागने की कोशिश करेगा। कबीर ने तुरंत अपना फोन देखा। सर, क्या हुआ? देवेंद्र फैसिलिटी से निकल चुका है। आरव ने कहा, कहाँ जा रहा है? कबीर ने स्क्रीन पर एक लोकेशन दिखाई। आरव का चेहरा बदल गया। वह जगह थी आरव का पुराना घर। अनन्या ने घबराकर पूछा, वहाँ क्यों? आरव के पिता ने अचानक कहा, क्योंकि वहाँ एक और चीज छिपी है। आरव ने पूछा, क्या? पिता ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारी माँ की असली पहचान का सबूत। आरव अपनी माँ की तरफ देखने लगा। माँ, आपकी असली पहचान? माँ ने कुछ नहीं कहा। तभी उसके फोन पर एक संदेश आया, सिर्फ एक लाइन, अगर अपनी माँ की सच्चाई जानना चाहते हो तो अकेले घर आओ। नीचे नाम था, देवेंद्र। आरव ने फोन कसकर पकड़ लिया। अब मैं अकेला नहीं जाऊंगा। उसके पिता ने कहा, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन किसी को पता नहीं था कि देवेंद्र पहले ही पुराने घर में पहुंच चुका था, और उसके हाथ में थी आरव के पिता की असली वसीयत। आरव ने फोन की स्क्रीन को देखा। मैसेज अभी भी खुला था, अगर अपनी माँ की सच्चाई जानना चाहते हो तो अकेले घर आओ। आरव ने तुरंत फोन जेब में रख लिया। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, उसके पिता ने कहा, और तुम्हें अकेले जाने की जरूरत भी नहीं है। अनन्या आगे आए, मैं भी साथ चलूंगी। आरव ने उसकी तरफ देखा। नहीं अनन्या, इस बार खतरा बहुत बड़ा है। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब तुम खतरे में हो सकते हो तो मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ? आरव कुछ नहीं बोला।
कबीर ने कहा, हम सब साथ चलेंगे। समीर ने भी कहा, आज देवेंद्र का आखिरी खेल खत्म करना होगा। कुछ देर बाद सभी पुराने घर पहुंच गए। घर बाहर से बिल्कुल शांत था। आरव ने दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा था। तभी अचानक लाइट जल उठी। सोफे पर देवेंद्र बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। देवेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है। आरव आगे बढ़ा, वसीयत मुझे दो। देवेंद्र हंसा, इतनी जल्दी? पहले अपनी माँ के बारे में जान लो। आरव के पिता ने कहा। देवेंद्र, अब बहुत हो चुका। देवेंद्र ने उनकी तरफ देखा। तुम जिंदा हो, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आरव ने पूछा, मेरी माँ की असली पहचान क्या है? देवेंद्र ने फाइल खोली। तुम्हारी माँ का नाम उस नाम से नहीं है जिससे तुम उन्हें जानते हो। आरव की माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। देवेंद्र ने कहा, उनका असली नाम है। वह रुक गया, फिर बोला, नैना मल्होत्रा। आरव चौंक गया। मल्होत्रा? कबीर ने देवेंद्र की तरफ देखा। मतलब? देवेंद्र मुस्कुराया, हाँ, आरव की माँ, मेरी छोटी बहन है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव अपनी माँ की तरफ देखने लगा। माँ, क्या ये सच है? उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ। आरव पीछे हट गया। तो आप देवेंद्र की बहन हैं? माँ ने सिर झुका लिया। लेकिन मैंने तुम्हारे पिता के साथ कभी धोखा नहीं किया। देवेंद्र हंसा, तुमने मुझे धोखा दिया था, इसीलिए मैंने तुम्हारे परिवार को खत्म करने की कसम खाई। आरव ने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी माँ से बदला लेना था तो मेरे पिता और मुझे क्यों निशाना बनाया? देवेंद्र ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरी बहन को मुझसे दूर कर दिया। आरव के पिता ने तुरंत कहा, झूठ, नैना खुद तुम्हें छोड़कर गई थी। देवेंद्र का चेहरा गुस्से से भर गया, क्योंकि तुमने उसे मजबूर किया था। आरव की माँ ने कहा, बस अब मेरे बेटे के सामने पुरानी बातें मत करो। देवेंद्र ने वसीयत मेज पर रख दी। ठीक है, लेकिन अब नई बात सुनो। उसने आरव की तरफ देखा। तुम्हारे पिता ने अपनी पूरी संपत्ति तुम्हें नहीं दी। आरव ने कहा, मुझे दौलत की जरूरत नहीं। देवेंद्र मुस्कुराया, लेकिन तुम्हें ये जानना जरूरी है कि असली वारिस कौन है। उसने वसीयत का आखिरी पन्ना खोला। सबकी नज़र उस पर टिक गई। वहां लिखा था, मेरे साम्राज्य का 50% आरव के नाम, नीचे, और 50% अनन्या के नाम। अनन्या स्तब्ध रह गई। लेकिन मुझे क्यों? आरव के पिता ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। मैंने उनसे वादा किया था कि उनकी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। देवेंद्र ने अचानक कहा, तुम लोग एक बात भूल रहे हो। वसीयत की एक और शर्त है। आरव ने पूछा, क्या? देवेंद्र ने आखिरी पन्ना दिखाया। उस पर लिखा था, आरव और अनन्या को मिलकर इस साम्राज्य की रक्षा करनी होगी। अनन्या ने आरव की तरफ देखा। आरव मुस्कुराया, तो हम साथ हैं। तभी बाहर से कई गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। कबीर ने खिड़की से बाहर देखा। बहुत सारे लोग हैं। समीर ने कहा, देवेंद्र अकेला नहीं आया। देवेंद्र खड़ा हो गया, अब असली खेल शुरू होगा। अचानक घर की सारी खिड़कियां टूट गईं। हथियारबंद लोग अंदर घुसने लगे। कबीर और समीर ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। आरव ने अनन्या को अपने पीछे कर लिया। तुम मेरे पास रहना, अनन्या ने कहा, हमेशा। कुछ मिनटों की अफरा-तफरी के बाद देवेंद्र पीछे के दरवाजे से भागने लगा। आरव उसके पीछे दौड़ा। देवेंद्र मुड़ा। उसके हाथ में एक छोटी बंदूक थी, लेकिन गोली चलाने से पहले नहाए किसी और ने गोली चला दी। देवेंद्र जमीन पर गिर पड़ा। आरव ने पीछे देखा, उसकी माँ के हाथ में बंदूक थी। आरव ने हैरानी से पूछा, माँ, आपने? माँ ने कहा, मैंने तुम्हें बचाने के लिए गोली चलाई। देवेंद्र घायल हालत में हंसने लगा। तुम लोग सोचते हो कि मुझे हराकर सब खत्म हो गया? आरव ने पूछा, क्या मतलब? देवेंद्र ने कहा, मैं तो सिर्फ पहला आदमी था, असली मालिक अभी बाकी है। आरव के पिता का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। कौन? देवेंद्र ने आखिरी सांसों के बीच कहा, शैडो। आरव की आंखें फैल गईं। शैडो? देवेंद्र मुस्कुराया, हाँ, जिसे तुम अब तक सिर्फ एक आवाज़ समझते रहे, वही इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी है। उसी वक्त आरव का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था, शैडो। आरव ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बधाई हो आरव, तुमने मेरा पहला खेल जीत लिया। आरव ने गुस्से में पूछा, तुम हो कौन? शैडो हंसा, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो। कॉल कट गई। आरव कुछ सेकंड तक फ़ोन को देखता रहा, फिर उसकी नज़र अनन्या पर गई। अनन्या अचानक बोली, आरव, क्या हुआ? मुझे लगता है मैं शैडो की आवाज़ पहचानती हूँ। आरव चौंक गया, किसकी आवाज़ है? अनन्या ने कांपते हुए कहा, ये आवाज़ मेरे पिता की है। अनन्या की बात सुनकर आरव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। तुम्हें पूरा यकीन है? अनन्या ने सिर हिलाया, हाँ, मैं अपने पिता की आवाज़ पहचानती हूँ। आरव के पिता आगे आए। अनन्या, तुम्हारे पिता की मौत के बाद हमने उनकी आवाज़ कभी नहीं सुनी। अनन्या ने कहा, लेकिन ये वही आवाज़ है। तभी आरव के फ़ोन पर फिर कॉल आई। स्क्रीन पर वही नाम था, शैडो। आरव ने कॉल उठाई। अगर तुम सच में अनन्या के पिता हो तो सामने आओ।
कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर शैडो बोला, बहुत जल्दी कर रहे हो आरव। आरव ने गुस्से में कहा, तुमने अनन्या की जिंदगी बर्बाद की, तुमने मेरे परिवार को निशाना बनाया, अब छिपना बंद करो। शैडो हंसा, मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की, मैंने तो सिर्फ तुम्हें उस सच तक पहुंचाया है जिसे तुम्हारे पिता ने तुमसे छिपाया था। आरव के पिता ने फोन अपने हाथ में ले लिया। समीर को छोड़ दो। शैडो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम अभी भी वही गलती कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि समीर तुम्हारा दुश्मन नहीं है। आरव ने तुरंत पूछा, क्या मतलब? शैडो ने कहा, समीर से पूछो कि उसने तुम्हारे पिता की पहली वसीयत कहाँ छिपाई थी। कॉल कट गई। आरव ने तुरंत समीर की तरफ देखा। सच क्या है? समीर चुप रहा। आरव ने दोबारा पूछा, समीर? समीर ने आखिरकार कहा, तुम्हारे पिता की पहली वसीयत मैंने छिपाई थी। अनन्या ने पूछा, क्यों? समीर ने कहा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसे देवेंद्र या शैडो के हाथ लगना खतरनाक था। आरव ने कहा, अब मुझे सब जानना है। समीर ने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। तो मेरे साथ चलो। कबीर ने पूछा, कहाँ? समीर ने जवाब दिया, उस जगह जहां तुम्हारे पिता ने पहली बार प्रोजेक्ट A17 शुरू किया था। आरव ने पूछा, वहां क्या है? समीर ने कहा, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ देर बाद वे एक पुराने बंद पड़े बंगले के सामने पहुंचे। दरवाजा खोलते ही आरव की नज़र दीवार पर लगी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में उसके पिता के साथ एक आदमी खड़ा था। अनन्या ने तस्वीर देखते ही कहा, ये मेरे पिता हैं। आरव ने तस्वीर को ध्यान से देखा। तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी, 17 जून 2001। समीर ने कहा, यही वो दिन था जब तुम्हारे पिता और अनन्या के पिता ने एक समझौता किया था। आरव ने पूछा, कैसा समझौता? समीर ने कहा, अगर कभी दोनों परिवार खतरे में पड़ें तो उनकी संतानें एक दूसरे की रक्षा करेंगी। आरव ने अनन्या की तरफ देखा, इसीलिए हमारी शादी? समीर ने कहा, नहीं, शादी सिर्फ एक संयोग था, लेकिन तुम्हारे परिवारों का रिश्ता बहुत पुराना था। अचानक कमरे में एक पुराना टेप रिकॉर्डर अपने आप चल पड़ा। आवाज आई, अगर तुम ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो समझो मैं अपनी योजना पूरी नहीं कर पाया। आरव तुरंत पहचान गया, पापा। रिकॉर्डिंग में उसके पिता बोले, आरव, सबसे पहले अपनी माँ पर भरोसा करना। आरव की माँ की आंखों में आंसू आ गए। फिर आवाज आई, दूसरा, समीर पर भरोसा करना। समीर ने आंखें बंद कर लीं। और तीसरा। रिकॉर्डिंग कुछ सेकंड के लिए रुक गई। फिर आवाज आई, शैडो पर भी भरोसा करना। सब हैरान रह गए। आरव ने रिकॉर्डर की तरफ देखा। क्या? रिकॉर्डिंग जारी रही, क्योंकि शैडो हमारा दुश्मन नहीं है, वह हमारे परिवार की रक्षा कर रहा है। अनन्या की आंखें फैल गईं। तो मेरे पिता? अचानक रिकॉर्डिंग बंद हो गई। आरव ने टेप को दोबारा चलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी पीछे से किसी ने कहा, बाकी बात मैं बता सकता हूँ। सबने पलटकर देखा। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। उसने धीरे धीरे रोशनी में कदम रखा। अनन्या उसे देखते ही जम गई। उसके होंठ कांपने लगे। पापा? वह आदमी मुस्कुराया, हाँ बेटी। आरव स्तब्ध रह गया। शैडो आखिरकार उनके सामने था, लेकिन अगले ही पल शैडो ने कहा, अब मुझे तुम्हें एक और सच बताना है। उसकी नज़र आरव पर गई। तुम्हारे पिता ने अपनी मौत का नाटक किया था, लेकिन मेरी मौत का नाटक किसी और ने किया था। आरव ने पूछा, किसने? शैडो ने धीमे से कहा, तुम्हारी माँ ने। आरव की माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। शैडो की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, आपने शैडो की मौत का नाटक किया था? माँ ने कुछ पल तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। हाँ, आरव ने पूछा, लेकिन क्यों? माँ ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता को बचाने के लिए मुझे शैडो को दुनिया की नज़रों में मरना पड़ा। आरव के पिता ने आगे बढ़कर कहा, नैना ने मेरी जान बचाई थी। आरव ने हैरानी से पूछा, तो आप दोनों ने मिलकर ये सब किया? पिता ने सिर हिलाया, हाँ, हम जानते थे कि देवेंद्र के पीछे कोई और है। आरव ने पूछा, शैडो? शैडो ने कहा, नहीं, मैं भी उस आदमी को ढूंढ रहा था। आरव चौंका, तो असली दुश्मन कौन है? शैडो ने कमरे की लाइट बंद कर दी। अंधेरे में उसकी आवाज़ गूंजी, वही आदमी जिसने तुम्हारे पिता की कंपनी की पहली नींव रखी थी। आरव ने पूछा, नाम? शैडो ने कहा, विराज खान। समीर अचानक आगे बढ़ा। नहीं। आरव ने पूछा, तुम उसे जानते हो? समीर ने सिर झुका लिया। विराज मेरे पिता थे। आरव स्तब्ध रह गया। क्या? समीर ने कहा, और उन्होंने ही इस पूरे साम्राज्य की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में उन्होंने तुम्हारे पिता को धोखा दिया। आरव के पिता ने कहा, विराज ने सिर्फ कंपनी नहीं छीनी थी, उसने प्रोजेक्ट A17 भी चुराने की कोशिश की थी। अनन्या ने पूछा, तो फिर वह अभी कहाँ है? समीर ने जवाब दिया, मरा हुआ समझा जाता है। शैडो ने तुरंत कहा, लेकिन वह मरा नहीं है। सबकी नज़र उसकी तरफ चली गई। विराज जिंदा है। आरव ने पूछा, कहाँ? शैडो ने कहा,
तुम्हारे सबसे करीब। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब? शैडो ने कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की तरफ देखा। तुम में से कोई एक उसके लिए काम कर रहा है। कबीर तुरंत बोला, मैं नहीं। समीर ने कहा, मैं भी नहीं। आरव की मां ने सिर हिलाया, मैं कभी नहीं। अनन्या अचानक चुप हो गई। आरव ने उसकी तरफ देखा। अनन्या की आंखों में डर था। आरव, मुझे नहीं पता। तभी शैडो के फोन पर एक संदेश आया। उसने पढ़ते ही कहा, बहुत देर हो चुकी है। आरव ने पूछा, क्या हुआ? शैडो ने फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैसेज में लिखा था, विराज को सब पता चल चुका है। नीचे दूसरी लाइन थी, अगला निशाना अनन्या। आरव तुरंत अनन्या के सामने खड़ा हो गया। उसे मुझ तक पहुंचना होगा। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरव, अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो? आरव ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी बाहर से गाड़ियों की आवाज आने लगी। कबीर ने खिड़की से देखा, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। शैडो ने कहा, सब लोग पीछे हटो। दरवाजा अचानक टूटकर खुला। कई लोग अंदर घुस आए, लेकिन उनके पीछे जो आदमी खड़ा था, उसे देखकर समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, पिताजी। विराज खान मुस्कुरा रहा था। बहुत साल हो गए, समीर। आरव ने गुस्से में पूछा, तुमने हमारे परिवार के साथ ये सब क्यों किया? विराज ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझसे मेरा साम्राज्य छीन लिया था। आरव के पिता ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना, तुमने खुद सब कुछ खोया था। विराज ने बंदूक उठाई, अब फैसला होगा। अचानक उसने गोली चलाई, लेकिन गोली आरव की तरफ नहीं गई, वह शैडो की तरफ गई। अनन्या चीख उठी, पापा। शैडो जमीन पर गिर पड़ा। आरव दौड़कर उसके पास पहुंचा। शैडो ने मुश्किल से आंखें खोलीं। उसने आरव का हाथ पकड़ा। आरव, मेरी बात ध्यान से सुनो। विराज को रोकने का सिर्फ एक रास्ता है। आरव ने पूछा, क्या? शैडो ने धीरे से कहा, प्रोजेक्ट A17 की आखिरी चाबी अनन्या के पास है। और उसी क्षण अनन्या के फोन की स्क्रीन पर एक संदेश आया, की एक्टिवेटेड। अनन्या के फोन पर चमक रहा था, की एक्टिवेटेड। आरव ने तुरंत उसका फोन देखा। ये अपने आप कैसे एक्टिवेट हुआ? अनन्या घबराकर बोली, मुझे नहीं पता। समीर ने फोन को ध्यान से देखा, ये कोई साधारण चाबी नहीं है। आरव ने पूछा, तो क्या है? समीर ने कहा, ये A17 के पूरे सिस्टम का मास्टर एक्सेस है। तभी शैडो ने जमीन से उठने की कोशिश की। नहीं। आरव उसकी तरफ झुका, पापा, आप आराम कीजिए। शैडो ने कहा, अगर ये चाबी एक्टिवेट हो गई है, तो विराज अब पूरी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है। आरव चौंक गया, क्या? विराज मुस्कुराया, बिल्कुल, अब तुम्हारे पिता का पूरा साम्राज्य मेरे हाथ में है। आरव ने गुस्से से कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। विराज ने कहा, मैं कर चुका हूं। उसने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर कई बैंक खातों और कंपनियों की जानकारी दिखाई देने लगी। एक एक करके सभी खातों के सामने लिखा आने लगा, ट्रांसफर्ड। अनन्या घबरा गई, आरव, हमारी सारी संपत्ति ट्रांसफर हो रही है। आरव ने तुरंत कबीर की तरफ देखा। सिस्टम बंद करो। कबीर ने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने सिर हिला दिया, मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है। समीर ने कहा, क्योंकि मास्टर एक्सेस सिर्फ अनन्या के पास है। आरव ने अनन्या की तरफ देखा, तो इसे बंद करो। अनन्या ने कहा, कैसे? शैडो ने कमजोर आवाज में कहा, तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी। अनन्या हैरान हुई, क्या? बस मेरी बात मानो। अनन्या ने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद उसके फोन की स्क्रीन पर एक नया विकल्प दिखाई दिया, A17 फाइनल कमांड। नीचे दो विकल्प थे, प्रोटेक्ट, डिस्ट्रॉय। अनन्या डर गई, कौन सा दबाऊं? आरव ने कहा, प्रोटेक्ट, लेकिन शैडो ने तुरंत कहा, नहीं। सब उसकी तरफ देखने लगे। शैडो ने कहा, डिस्ट्रॉय। आरव चौंका, पापा, अगर सिस्टम नष्ट हो गया तो? शैडो ने कहा, तभी विराज की ताकत खत्म होगी। विराज चिल्लाया, उसे मत सुनना। अगर तुमने डिस्ट्रॉय दबाया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अनन्या ने पूछा, अगर मैंने प्रोटेक्ट दबाया तो? विराज मुस्कुराया, तुम्हारे पास सब कुछ रहेगा, दौलत, कंपनी, तुम्हारा पूरा भविष्य। आरव ने अनन्या की तरफ देखा, दौलत से ज्यादा जरूरी इंसान है। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने फोन की स्क्रीन पर उंगली रखी, डिस्ट्रॉय, उसने दबा दिया। अचानक पूरे घर की लाइटें बंद हो गईं। सभी स्क्रीन एक साथ बंद हो गईं। विराज के फोन पर एक संदेश आया, एक्सेस डिनाइड। विराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, तुमने क्या कर दिया? अनन्या ने कहा, तुम्हारा खेल खत्म कर दिया। विराज ने बंदूक उठाई, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। समीर ने बाकी लोगों को रोकना शुरू किया। आरव अपने पिता और शैडो को सुरक्षित जगह ले गया। कुछ देर बाद विराज के सारे आदमी पकड़े गए, लेकिन विराज खुद पीछे के रास्ते से भागने में कामयाब हो गया। आरव ने उसका पीछा किया। बाहर एक कार तेजी से निकल रही थी। आरव ने देखा, कार के अंदर विराज अकेला नहीं था, उसके साथ एक और व्यक्ति बैठा था। आरव ने उस व्यक्ति का चेहरा देखा,
और उसके कदम वहीं रुक गए। नहीं, अनन्या ने पीछे से पूछा। क्या हुआ? आरव ने धीमे से कहा। विराज अकेला नहीं था, उसके साथ। आरव ने कांपती आवाज में नाम लिया। मेरे चाचा। कबीर चौंक गया। लेकिन तुम्हारे चाचा तो 15 साल पहले, आरव ने कहा, मर गए थे। समीर ने गंभीर आवाज में कहा। नहीं, वो भी तुम्हारे पिता की तरह गायब हुए थे। आरव ने दूर जाती कार को देखा। अब उसे समझ आ चुका था, विराज सिर्फ शुरुआत था, और उसके परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन शायद उसके अपने खून में छिपा था। तभी आरव के पिता ने पीछे से कहा। आरव। आरव पलटा। पिता ने कहा, तुम्हारे चाचा का नाम है? कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, अर्जुन खान। आरव के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा, क्योंकि अर्जुन खान वही आदमी था जिसे आरव बचपन में अपना सबसे बड़ा आदर्श मानता था। आरव कुछ देर तक बिल्कुल शांत खड़ा रहा। अर्जुन चाचा। उसके बचपन की सारी यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। अर्जुन उसे हमेशा कहा करते थे, आरव, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, अपने परिवार को कभी मत छोड़ना। आरव की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? उसके पिता ने गंभीर आवाज में कहा। क्योंकि अर्जुन को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, उसे पूरा साम्राज्य चाहिए था। कबीर ने पूछा, लेकिन अगर वो इतने सालों से जिंदा थे तो कहाँ थे? पिता ने कहा, वो विदेश में रहकर अपना नेटवर्क बना रहे थे, और देवेंद्र, विराज, सब उसके लिए काम कर रहे थे। आरव ने मुट्ठी भींच ली। मैं उसे ढूंढूंगा। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार अकेले नहीं। आरव ने उसकी तरफ देखा। हम साथ जाएंगे। उधर दूसरी तरफ एक काली कार एक सुनसान हवेली के सामने रुकी। विराज कार से उतरा। उसके पीछे अर्जुन भी बाहर आया। अर्जुन ने कहा, तुमने ए17 क्यों नष्ट होने दिया? विराज ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता था कि चाबी अनन्या के पास होगी। अर्जुन मुस्कुराया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। विराज ने पूछा, अब क्या? अर्जुन ने हवेली का दरवाजा खोला। अब आरव को यहाँ लाना होगा। विराज चौंका। उसे यहाँ? हाँ। क्यों? अर्जुन ने कहा, क्योंकि इस हवेली में वो चीज़ है जिसके लिए आरव खुद हमारे पास आएगा। विराज ने पूछा, क्या? अर्जुन ने एक पुराना फोटो निकाला। फोटो में आरव बचपन में अपनी माँ के साथ खड़ा था, और पीछे एक छोटी बच्ची थी। विराज ने कहा, ये कौन है? अर्जुन मुस्कुराया। आरव की छोटी बहन। विराज ने कहा, लेकिन आरव की तो कोई बहन नहीं थी। अर्जुन ने जवाब दिया, यही तो सबसे बड़ा झूठ था। इधर आरव अपने पिता से पूछ रहा था, मेरी कोई बहन थी? पिता अचानक चुप हो गए। आरव ने दोबारा पूछा, पापा, सच बताए। माँ की आंखों में आंसू आ गए। पिता ने धीरे से कहा, हाँ। आरव का चेहरा बदल गया। मेरी बहन थी? हाँ। फिर कहाँ है? पिता ने कहा, हमें लगा था कि वह बचपन में मर गई। आरव ने पूछा, क्या हुआ था? माँ ने जवाब दिया, एक हादसा। आरव ने कहा, लेकिन अर्जुन चाचा के पास उसकी तस्वीर क्यों है? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। शैडो ने अचानक कहा, क्योंकि वो बच्ची मरी नहीं थी। अनन्या ने पूछा, तो फिर? शैडो ने आरव की तरफ देखा। तुम्हारी बहन जिंदा है। आरव की सांस रुक गई। कहाँ? शैडो ने कहा, अर्जुन के पास। आरव तुरंत बाहर जाने लगा। पिता ने उसे रोक लिया। रुको। आरव ने कहा, मेरी बहन उनके पास है, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। पिता ने कहा, यही तो अर्जुन चाहता है। आरव रुक गया। मतलब, उसने जानबूझकर तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाई है? वो चाहता है कि तुम उसके पीछे जाओ। आरव ने कहा, तो मैं जाऊंगा, लेकिन उसकी शर्तों पर नहीं। कुछ देर बाद आरव के फोन पर एक वीडियो आया। वीडियो में एक लड़की दिखाई दे रही थी। उसके हाथ बंधे हुए थे। आरव ने उसे देखते ही कहा, ये? माँ की आंखों से आंसू निकल आए। मेरी बेटी। लड़की ने कैमरे की तरफ देखा और कहा, भैया। आरव स्तब्ध रह गया। ये मेरी बहन है। वीडियो में अर्जुन की आवाज आई, अगर अपनी बहन को जिंदा देखना चाहते हो तो आज रात अकेले पुरानी हवेली में आना। आरव ने कहा, मैं अकेला नहीं आऊंगा। अर्जुन हंसा, मुझे पता था तुम यही कहोगे, इसीलिए मैंने दूसरा संदेश भी भेजा है। आरव के फोन पर दूसरा वीडियो आया। इस बार उसमें अनन्या थी। अर्जुन ने कहा, अगर तुम अपने साथ किसी को लाए तो पहले तुम्हारी बहन जाएगी, और उसके बाद तुम्हारी पत्नी। वीडियो बंद हो गया। अनन्या ने आरव का हाथ पकड़ लिया। तुम अकेले नहीं जाओगे। आरव ने कहा, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। अनन्या ने जवाब दिया, और मैं तुम्हें अकेले मौत के सामने नहीं भेज सकती। तभी कबीर ने कहा, हमारे पास एक और रास्ता है। आरव ने पूछा, क्या? कबीर ने नक्शा सामने रखा। हवेली के नीचे एक पुरानी सुरंग है। अगर हम वहां से अंदर जाएं तो अर्जुन को पता भी नहीं चलेगा। आरव ने नक्शा देखा, फिर उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा। तैयार हो? अनन्या ने सिर हिलाया। हमेशा। रात होते ही आरव, अनन्या और कबीर सुरंग के रास्ते हवेली में घुस गए। अंदर पहुंचते ही उन्हें एक कमरा दिखाई दिया। दरवाजा खुला था। अंदर वही लड़की बैठी थी। आरव ने धीरे से कहा, बहन। लड़की ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भैया।
आरव उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, इतनी जल्दी मत करो। अर्जुन अंधेरे से बाहर आया, उसके हाथ में बंदूक थी और उसके पीछे आरव की माँ खड़ी थी। आरव चौंक गया। माँ, अर्जुन मुस्कुराया, अब तुम्हें असली सच बताने का समय आ गया है। उसने आरव की माँ की तरफ इशारा किया। जिस हादसे में तुम्हारी बहन की मौत बताई गई थी, उस हादसे की योजना तुम्हारी माँ ने बनाई थी। आरव की आंखें फैल गईं। माँ ने कांपते हुए कहा, आरव, मेरी बात सुनो। अर्जुन ने बंदूक उठाई। अब फैसला तुम्हें करना है। अपनी माँ पर भरोसा करोगे या मुझ पर? अर्जुन की बंदूक आरव की माँ की तरफ थी। आरव ने तुरंत कहा, उन्हें छोड़ दो। अर्जुन मुस्कुराया, क्यों, तुम्हें लगता है ये बेगुनाह हैं? आरव ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, सच बताइए, क्या आपने मेरी बहन को मारने की कोशिश की थी? माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं आरव, मैंने तुम्हारी बहन को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। अर्जुन हंसा। तो फिर उस रात हुआ क्या था? माँ ने कांपती आवाज में कहा, उस रात मुझे पता चला था कि अर्जुन तुम्हारी बहन को लेकर भागने वाला है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कार का एक्सीडेंट हो गया। आरव ने पूछा, और आपको लगा कि वो मर गई? माँ ने सिर हिलाया। हाँ, जब मुझे होश आया, तुम्हारी बहन वहाँ नहीं थी। अर्जुन ने कहा, क्योंकि मैं उसे वहाँ से ले गया था। आरव ने गुस्से में पूछा, क्यों? अर्जुन ने जवाब दिया, क्योंकि वो मेरे लिए सिर्फ बच्ची नहीं थी, वो तुम्हारे पिता की सबसे बड़ी कमजोरी थी। अनन्या ने कहा, तुमने एक बच्ची को इतने सालों तक इस्तेमाल किया। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। मैंने उसे बचाया। आरव ने कहा, झूठ। तभी पीछे खड़ी लड़की अचानक आगे आई। उसने कहा, भैया। आरव उसकी तरफ मुड़ा। लड़की की आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। आरव चौंक गया। क्या? उसने मुझे पाला, लेकिन मुझे हमेशा बताया गया कि मेरा परिवार मुझे छोड़ चुका है। आरव ने अपनी बहन को गले लगा लिया। हमने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। लड़की रोने लगी। तो फिर इतने साल मुझे तुमसे दूर क्यों रखा गया? आरव की माँ ने कहा, क्योंकि हमें लगा था कि तुम मर चुकी हो। अर्जुन ने अचानक कहा, बस। उसने बंदूक जमीन पर रख दी। अब मैं भी थक चुका हूँ। आरव ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? अर्जुन ने कहा, मैंने ये सब बदला लेने के लिए शुरू किया था, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे बर्बाद नहीं किया था। मैं खुद अपने लालच से बर्बाद हुआ। वह कुछ पल चुप रहा, फिर उसने जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। इसमें तुम्हारे पिता और मेरे बीच हुई आखिरी बातचीत है। आरव ने पेन ड्राइव ले ली। अचानक बाहर से पुलिस की आवाज़ सुनाई दी। कबीर ने कहा, हमने पुलिस को पहले ही सूचना दे दी थी। अर्जुन ने हाथ ऊपर कर दिए। मैं भागूंगा नहीं। आरव ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? अर्जुन ने कहा, क्योंकि अब मुझे समझ आया है कि परिवार को जीतने के लिए नहीं, बचाने के लिए बनाया जाता है। पुलिस अर्जुन को लेकर चली गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आरव ने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाए। वीडियो शुरू हुआ। उसके पिता और अर्जुन आमने सामने बैठे थे। पिता कह रहे थे, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो आरव को सब सच मत बताना। अर्जुन ने पूछा, क्यों? क्योंकि असली खतरा हमारे बाहर नहीं, अंदर है। आरव की आंखें स्क्रीन पर टिक गईं। वीडियो में पिता ने आगे कहा, हमारे परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है जो सब कुछ जानता है। अर्जुन ने पूछा, कौन? वीडियो अचानक रुक गया। आरव ने कहा, फिर से चलाओ, लेकिन फाइल लॉक हो चुकी थी। स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश था, पासवर्ड रिक्वायर्ड। अनन्या ने पूछा, पासवर्ड क्या हो सकता है? आरव कुछ सोचने लगा, फिर उसकी नज़र अपनी बहन पर पड़ी। उसकी बहन के हाथ में एक पुराना लॉकेट था। आरव ने पूछा, ये तुम्हें किसने दिया? बहन ने कहा, जब मैं छोटी थी पापा ने दिया था। आरव ने लॉकेट खोला। अंदर एक छोटा कागज था। उस पर लिखा था, A17 फाइनल नेम। आरव ने वही शब्द पासवर्ड में डाले। लैपटॉप खुल गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम दिखाई दिया। आरव की सांस रुक गई, क्योंकि वह नाम था कबीर। आरव ने धीरे धीरे कबीर की तरफ देखा। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर ने कुछ नहीं कहा। अनन्या ने पूछा, कबीर, ये क्या है? कबीर की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने कहा, आरव, अब मुझे तुम्हें एक ऐसी बात बतानी होगी जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। कबीर चुपचाप खड़ा था। आरव ने उसकी तरफ देखा। कबीर, स्क्रीन पर तुम्हारा नाम क्यों है? कबीर ने सिर झुका लिया, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे इस योजना का आखिरी हिस्सा सौंपा था। आरव ने गुस्से में पूछा, कौन सा हिस्सा? कबीर ने कहा, तुम्हारी रक्षा करना, लेकिन सिर्फ तुम्हारी नहीं। उसने अनन्या की तरफ देखा। अनन्या की भी। आरव कुछ पल चुप रहा। तो तुमने मुझसे इतना कुछ क्यों छिपाया? कबीर ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे वचन दिलाया था कि मैं तब तक सच नहीं बताऊंगा जब तक A17 की आखिरी चाबी सक्रिय न हो जाए। आरव ने पूछा, और अब? कबीर ने लैपटॉप की तरफ देखा। अब समय आ गया है। उसने एक और फाइल खोली। स्क्रीन पर आरव के पिता की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। कबीर, अगर तुम ये वीडियो चला रहे हो तो समझो आरव अब सच जानने के लिए तैयार है। आरव की आंखें नम हो गईं।
रिकॉर्डिंग में उसके पिता बोले, मेरी कंपनी, मेरी संपत्ति और मेरा नाम, ये सब आरव के लिए नहीं है। आरव चौंका, तो फिर ये सब उन लोगों के लिए है जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी में खो दिया। अनन्या ने पूछा, क्या मतलब? रिकॉर्डिंग आगे चली। प्रोजेक्ट A17 का असली मकसद किसी दुश्मन को खत्म करना नहीं था। इसका मकसद एक परिवार को फिर से जोड़ना था। आरव ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। तभी उसके पिता ने कहा, आरव, तुम्हारी बहन अकेली नहीं है। आरव चौंक गया, क्या तुम्हारे परिवार का एक और सदस्य जिंदा है? कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने कबीर की तरफ देखा। एक और? कबीर ने सिर झुका लिया। आरव की माँ भी हैरान थी। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आरव के पिता की रिकॉर्डिंग में आवाज आई, उस बच्चे को मैंने खुद दुनिया से छिपाया था। अनन्या ने पूछा, क्यों? क्योंकि अगर दुश्मनों को पता चल जाता कि वो जिंदा है, तो पूरा परिवार खतरे में आ जाता। वीडियो अचानक बंद हो गया। आरव ने कहा, कबीर, रिकॉर्डिंग आगे क्यों नहीं चल रही? कबीर ने जवाब दिया, क्योंकि अगला हिस्सा सिर्फ तुम्हारे पिता के बायोमेट्रिक से खुल सकता है। आरव के पिता आगे आए। उन्होंने सिस्टम पर अपना हाथ रखा। बीप, स्क्रीन फिर चालू हो गई, लेकिन इस बार सिर्फ एक तस्वीर दिखाई दी। एक छोटा लड़का। आरव ने तस्वीर देखते ही कहा, ये कौन है? उसके पिता ने धीमे से कहा, तुम्हारा छोटा भाई। आरव की आंखें फैल गईं। मेरा भाई? माँ के हाथ से फोन गिर गया। नहीं। आरव ने पूछा, माँ, आपको पता था? माँ ने रोते हुए कहा, मुझे लगा था वो भी उस हादसे में मर गया। तभी कबीर ने कहा, लेकिन वो मरा नहीं था, वो जिंदा है। आरव ने पूछा, कहाँ? कबीर ने स्क्रीन पर एक लोकेशन खोली। आरव का चेहरा बदल गया, क्योंकि लोकेशन थी उसी शहर की जहां वे इस समय मौजूद थे। अनन्या ने कहा, तो वो इतने सालों से हमारे पास था? कबीर ने कहा, हाँ, लेकिन उसकी पहचान बदल दी गई थी। आरव ने पूछा, नाम क्या है? कबीर ने जवाब देने से पहले फ़ोन देखा। उस पर एक नया मैसेज आया था, मैं तुम्हें पहचानता हूँ भैया। आरव की सांस रुक गई। नीचे लोकेशन थी। आरव ने तुरंत कहा, चलो, लेकिन तभी उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको। क्यों? पिता ने गंभीर आवाज में कहा, क्योंकि जिस आदमी ने तुम्हारे भाई को इतने साल छिपा कर रखा, वही अब उसे वापस लेने आ रहा है। अचानक बाहर कार के ब्रेक लगने की आवाज आई। कबीर ने खिड़की से देखा। एक काली कार घर के सामने रुकी थी। उसमें से एक युवक बाहर निकला। उसने ऊपर देखा और सीधे आरव की तरफ हाथ हिलाया। आरव की आंखें नम हो गईं। भाई, लेकिन उसी समय युवक ने फोन निकाला। उसकी स्क्रीन पर एक संदेश आया, काम पूरा करो, आरव को खत्म करो। युवक ने धीरे से जेब में हाथ डाला और एक बंदूक बाहर निकाल ली। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूले।